Welcome to the class, students. In this class, we are going to do our work in English and then in Hindi. We are going to do our work in English and then in Hindi. In English, our topic is going to be revision of he and she. Yes, बेटा आज he और she का revision होगा जो हमने अपने वर्कशीट में वर्क किया स्टूडेंट्स. लास्ट वीडियोस में हमने अपने वर्कशीट में he और she का यूज देखा हमने. We are going to revise that, and second topic is going to be use of his and her. Use of his and her. His means उसका and her means उसकी. Yes बेटा, he is used for boy. He boy के लिए use होता है and she is used for girl. He is used for boy and she is used for girl. And today we are going to see use of his and her. His is used for boy and in Hindi the meaning is उसका, और her girl के लिए use होता है students. Her is used for girl and the Hindi meaning of her is उसकी. So let us see some examples students. 1, 2, 3, 4. Let us see 4 examples. This is Tarun. This is Tarun. First आपको pronunciation करना है students. This is Tarun. Yes. This बेटा जो भी चीज या फिर जो भी व्यक्ति पास में होता है और वो सिंगुलर यानी वन होता है तब दिस का यूज होता है स्टूडेंट्स. दिस इज तारुण. तारुण बेटा एक तारुण है, एक बॉय है जो जहां पे खड़ा है उसका नाम क्या है? तारुण. तारुण कौन सा जेंडर है बेटा? लिंग कौन सा? तारुण का तारुण इज मैस्कुलाइन. तारुण मैस्कुलाइन है और बॉय है. तारुण बॉय है तो बॉय के लिए क्या यूज होता है? ही हैज अ बुक. तारुण के पास क्या है? तारुण के पास एक बुक है. He has a book. तारुण बॉय है और बॉय के लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? He has a book. तारुण के पास क्या है स्टूडेंट्स? बुक है. It is his book. His बेटा ये belongings बताने के लिए यूज होता है. It is his book. वो बुक किसका है? वो बुक किसकी है? वो बुक तारुण का है. ये जो बुक है ना तारुण के पास, वो किसकी बुक है? वो तारुण का बुक है. तो it is his book. Yes बेटा, his किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए. जब he आता है तब his. कोई भी बॉय के बारे में बात होता है तब क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? his. वापस रिवाइज करते हैं. This is Tarun. He has a book. तारुण के पास क्या है स्टूडेंट्स? बुक है. It is his book. और वो बुक किसकी है? वो बुक तारुण का है. तो his किसके लिए यूज होता है? is used for boy. Next second example. This is Hema. This is Hema. एक व्यक्ति एक पर्सन खड़ी है और वो एक गर्ल है और उसका नाम क्या है? हेमा. This is Hema. She has a pen. उसके पास क्या है स्टूडेंट्स? एक पेन है. और हेमा क्या? हेमा कौन सा जेंडर है स्टूडेंट्स? फेमिनाइन जेंडर है यानी गर्ल है और गर्ल के लिए क्या यूज होता है? she. तो she has a pen. उसके पास क्या है स्टूडेंट्स? एक पेन है. she has a pen. It is her pen. और वो पेन किसका है? वो पेन, वो जो पेन है वो किसका है? वो हेमा का है. her is used for a girl. her means उसकी. It is her pen. वो पेन किसका है स्टूडेंट्स? वो पेन हेमा का है. This is Hema. She has a pen. It is her pen. Now let us see third example.
अब हमारे हिंदी विषय का कार्य है। इसमें एक कविता दी हुई है जो मौखिक, आपको इसे मौखिक का मतलब होता है याद रखना, मतलब जो बोल करके हम सुनाते हैं किसी को, अपने मुंह के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति को अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक कहा जाता है। तो आपको ये लर्न करनी है, याद रखनी है। इस कविता का जो नाम है वो तिरंगा, इस नाम से ये कविता है। ये देख सकते हैं आप, इंडिया का मैप, चित्र, मानचित्र दिया हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका चित्र दिया हुआ है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया सैफ्रॉन कलर होता है, बीच में कलर वाइट होता है और बीच में अशोक चक्र रहता है जिसमें 24 लाइन्स होती है। फिर नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का। इस तरह से 3 कलर होते हैं। आपको भी इस फ्लैग में इस तरह से कलर फिल करना है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे सैफ्रॉन कलर, केसरिया कलर, यहाँ पे हरा रंग फिल करना है। अब ये हम पोइम आपको जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से आप इसे उच्चारण करेंगे और लर्न करोगे। इस कविता का पहला जो लाइन है इस तरह से है, देश हमारा सबसे प्यारा। यहाँ पे किस देश की बात हो रही है? भारत देश की। हमारा का मतलब हम सब का, सबसे प्यारा मतलब जिसे हम चाहते हैं, किसे? हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, कि हमारा देश भारत हमको सबसे, सब देशों से प्यारा है। हम सब का है राज दुलारा। राज दुलारा किसे कहते हैं? जैसे कि एक राजा, मतलब एक पिता के लिए उसकी संतान सबसे अधिक प्यारी होती है, वो उनके लिए एक राजकुमार के समान उसकी संतान होती है। तो हम सब का है राज दुलार। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत देश की। तो भारत देश भी क्या है? हमारे लिए एक संतान रूपी है। जिस तरह से पिता एक अपनी संतान को किस तरह से पालता है, पोषण करता है और उसकी कितनी देखभाल करता है, ठीक उसी तरह से हमें अपने राष्ट्र की, इस भारत देश की देखभाल करनी है, उसे संभालना है। और वो क्या है? हम सब का एक संतान रूपी, इस तरह से इतना प्यारा है। जिस तरह से एक राजा का उसका बेटा प्यारा होता है, ठीक उसी तरह से हमारा देश भी हमारे लिए अत्यधिक प्रिय है। हम सब इसके नन्हे मुन्ने। नन्हे मुन्ने पे यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है कि हम क्या हैं? भारतवासी है, मतलब छोटे बड़े सब तरह के, क्योंकि भारत में सब तरह के व्यक्ति निवास करते हैं। नन्हे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। तो यहाँ इसमें यही बात बता रही है कि हम सब भारत के क्या हैं? छोटे मोटे, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी भारत के छोटे बच्चे हैं। वह भी है हम सब का प्यारा। हम सब इसके नन्हे मुन्ने, वह भी है हम सब का प्यारा। तो भारत क्या है? हम सब का प्यारा राष्ट्र है। झंडा देखो इसका न्यारा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे न्यारा है। न्यारा का मतलब होता अलग, दूसरे देशों से अलग हमारे राष्ट्र का भी राष्ट्रीय ध्वज है। हम सब की आँखों का तारा। और ये भारत क्या है? हम सब की आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा, जिसे हम बहुत चाहते हैं। तो भारत राष्ट्र भी क्या है? हमारे लिए आँखों का तारा है, मतलब हमारा देश हमारे लिए सबसे प्यारा है। इस तरह से हमारी ये कविता फिनिश हो जाती है। अभ्यास में आपको, अभ्यास का मतलब आपको ये अपना कार्य इस तरह से करना है, प्रयास करना है लिखने का। ये सुलेख है, अच्छे शब्दों के साथ में आपको इन्हें लिखना है। हमें अपने देश और झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो आपको 2 लाइनों का सही तरीके से उपयोग करते हुए इस वाक्य को, इस सेंटेंस को आप अपने इस वर्कबुक में लिखोगे। Yes students, thank you. Have a nice day.